जय हिंद दोस्तों। फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने कहा था कि अगर ये कोई कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोलता है या फिर वो गोरखा है। आज उन्हीं गोरखाओं की बात हम करने वाले हैं। दरअसल फील्ड मार्शल मानेक शॉ से पहले हिटलर ने भी गोरखा को लेकर एक बेहद अहम टिप्पणी की थी। क्या कुछ हिटलर ने कहा था, मैं आपको बताता हूं। इफ आई हार्ड गोरखा आई विन होल वर्ल्ड। यानी कि अगर मेरे पास गोरखा सैनिक होते तो मैं शायद पूरी दुनिया को जीत लेता। इतना ही नहीं दोस्तों, हिटलर गोरखा को ब्लैक डेविल यानी कि काले शैतान भी बुलाता था। जिस वक्त भारत में गोरखा सैनिकों की भर्ती नहीं हो रही है, जिस वक्त ये चर्चा जोरों से चल रही है कि गोरखा चीन या पाकिस्तान की सेना में शामिल हो सकते हैं, उस वक्त को याद करना जरूरी है जब हिटलर जैसा तानाशाह और क्रूर शासक ये कहने पे मजबूर हो गया था कि काश मेरे पास गोरखा सैनिक होते तो मैं दुनिया को जीत लेता। दरअसल दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी के सामने गोरखा सैनिकों ने कठिन चुनौती पैदा की थी। 1,10,000 गोरखाओं ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। 30,000 के आसपास शहीद हुए थे। इटली की बात करें, ग्रीस की बात करें, मालवा की बात करें, सिंगापुर, बर्मा, तमाम जगहों पर गोरखाओं ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। यही कारण है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गोरखाओं की जो रेजिमेंट थी उसको 26 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे। इनमें से 13 जो विक्टोरिया क्रॉस थे वो गोरखा सैनिकों को मिले थे और 13 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मिले थे। दरअसल हिटलर ने ऐसा क्यों बोला कि इफ आई हैड ए गोरखा आई विन दी होल वर्ल्ड, उसके बारे में मैं डिटेल से आपके सामने बात अपनी रखूंगा, मगर पहले गोरखा रेजिमेंट के इतिहास को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। दरअसल गोरखा रेजिमेंट भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट में से एक मानी जाती है। गोरखा रेजिमेंट के कारण ही अंग्रेजों ने भारत और आसपास के कई युद्ध जीतने और अपने विस्तार करने में सफलता पाई थी। गोरखा सिख युद्ध प्रथम और द्वितीय, सिख आंग्ला युद्ध, अफगान युद्ध के साथ ही 1857 की बगावत को दबाने में भी गोरखा रेजिमेंट ने अहम भूमिका निभाई थी। अंग्रेज खुद भी गोरखाओं की बहादुरी के कायल हो गए थे। दरअसल 1815 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल राजशाही के बीच युद्ध हुआ, नेपाल को हार मिली, उसी समय गोरखाओं की बहादुरी से उस समय के सर डेविड ऑक्टरलोनी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गोरखाओं के लिए अलग रेजिमेंट बनाने का फैसला किया। उसके बाद लगातार गोरखाओं की भर्ती होती रही और गोरखा रेजिमेंट की संख्या बढ़ती रही। आज भी ब्रिटिश की सेना में गोरखा रेजिमेंट एक अहम अंग है और भारत की सेना में भी गोरखा रेजिमेंट एक अहम अंग के तौर पर काम कर रही है। लेकिन भारतीय सेना का हिस्सा गोरखा ब्रिटिश से पहले भी थे। जानकारी मिलती है कि गोरखा रेजिमेंट की स्थापना भले ही अंग्रेजों ने की हो, लेकिन गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करने का चलन उससे पहले ही भारत में शुरू हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखाओं की एक बटालियन बनाई थी जो 1809 से 1814 तक सिख सेना का अंग थी। दरअसल दोस्तों, इस वक्त भी गोरखा भारत और ब्रिटेन की आर्मी में सर्व कर रहे हैं। भारत में 40,000 से ज़्यादा गोरखा सैनिक हैं, तो ब्रिटेन की आर्मी में भी कई गोरखा सैनिक इस वक्त काम कर रहे हैं। गोरखाओं की युद्ध कला पर सबको भरोसा है। दरअसल ये मुद्दा उस वक्त हमने उठाया है जिस वक्त अग्निवीर की भर्ती हो रही है और पिछले 3 साल से भारतीय सेना में एक भी नेपाली गोरखा की भर्ती नहीं हुई है। और इसको लेकर कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच मनमुटाव बना हुआ है और नेपाली गोरखा जो हैं परेशान हैं क्योंकि वो भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पे आना नहीं चाहते हैं। प्रचंड भारत की यात्रा पे आए थे, पीएम मोदी से मिले थे, उम्मीद ये की जा रही थी कि ये विवाद हल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।